आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। अलवी सिटी न्यूज़ सच आपके सामने। आने वाली 13 सितंबर को नाजिम अलवी को अलवी सिटी न्यूज़ यूपी रतन से सम्मानित करेगा। ये हमारे ज़िले के लिए गर्व की बात है कि नाजिम अलवी को मायावती ने मंडल प्रभारी बनाया है। मायावती ने दिया नाजिम अलवी को वफादारी का इनाम। बसपा अध्यक्ष मायावती ने युवाओं के दिलों की धड़कन नाजिम अलवी को संगठन में मुख्य मंडल प्रभारी बनाया है। नाजिम अलवी बसपा के पुराने वफादार नेता है। जब भी उन्हें हाई कमान ने कोई जिम्मेदारी दी, नाजिम अलवी ने ईमानदारी के साथ उस कार्य को निभाया और उनके मंडल प्रभारी बनने पर पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे बाबू मुनकाद अली मंडल प्रभारी थे, लेकिन अब उन्हें हटाकर उनकी जगह नाजिम अलवी को प्रभारी की जिम्मेदारी दी है और मुख्य मंडल प्रभारी बनने पर बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है इससे पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। नाजिम अलवी पार्टी के वफादार और युवाओं के दिलों की धड़कन है। आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़। देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उन लोगों को यहां सताया गया है। सामने हांडी बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी। मैं उस देश की बात कर रहा हूं। उस देश का संविधान किसने लिखा? उस देश का संविधान लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। अब आप लोग बता दो, उस देश में जहां हजारों साल तक उत्पीड़न हुआ हो और कैसे कैसे बाबा साहब को शिक्षा मिली, वो सब यहां लोग जानते हैं। बाबा साहब के बारे में तो सबको लोग जानते ही हैं, किस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कैसे वो लंदन तक पहुंचे, कैसे उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की। और जब हासिल करके आए तो क्या आपको लगता था ये इस देश में जहां हजारों साल से उत्पीड़न होता आया है, इधर की तरफ अगर कोई बड़ी जाति का खड़ा है और इधर भी संविधान लिखने का मौका ना देता? आज अगर हम आप यहां बैठे हैं और मैं एक मुस्लिम का बच्चा यहां बोल रहा हूं तो ये बाबा साहब की देन है और उनकी शालीनता, उनकी शिक्षा, उनके संयम की देन है, उनके लिखे हुए संविधान की देन है। आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी आसानी से बन सकती है? मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए तो साहब कांशीराम जी ने साइकिल से और पैदल से पूरे देश का दौरा किया और पूरे देश का दौरा कर करके बड़ी शालीनता के साथ कैडर के माध्यम से उन लोगों को समझाया, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की और बाबा साहब के दिए गए वोट का अधिकार की ताकत उन्हें बताई। और जब वोट की ताकत उनको समझ में आ गई और पूरे देश के अंदर एक ऐसा समाज इकट्ठा कर दिया जो अपने अधिकारों के लिए, अपने वोट के लिए और जितने संविधान में उनको मौलिक अधिकार मिले, जब वो जागरूक हो गए और इकट्ठा हो गए, उसके बाद हम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। अगर वो पहले दिन ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर देते तो आपकी पार्टी को कोई यहां जन्म भी नहीं मिलने देता।
इकट्ठा किया, उनके अंदर जागरूकता पैदा की, उनको वोट का अधिकार बताया, संविधान में जो उनको अधिकार मिले हैं उनके लिए जागरूक किया, उनको इकट्ठा किया। जब उन्हें लग गया कि मेरा समाज इकट्ठा हो गया है और वोट के जरिए से इन लोगों की, मनवादी लोगों की और जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों का सामना कर सकता है, तब जाकर बहुजन समाज जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था जो जाति के विरोध में था। और जब आदरणीय बहन कुमारी मालती की वक्ताओं को सुन रही थी, जब आदरणीय बहन कुमारी मालती को वहां बोलने का अवसर मिला और जब आदरणीय बहन कुमारी मालती उनको पूरे दूसरे से लबालब थी, जब वो स्टेज पर माइक पर पहुंची और माइक पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि आप इस जातिवाद को दूर करने की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन निरंतर आप मेरे समाज को हरिजन 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 कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो ये आप जातिवाद को हटाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मालती ने हरिजन का उनको मतलब बताया कि हरिजन का मतलब अगर मैं पॉजिटिवली भी लूं तो हरि मीन्स भगवान और जन मीन्स आदमी, यानी कि भगवान के बच्चे। अगर हम बहुजन समाज के लोग, हम ऐसे समाज के लोग, अगर हम भगवान की औलाद हैं तो फिर बाकी और सब किसकी औलाद? तो जब आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने अपना ये वक्तव्य वहां रखा तो जितने सुनने वाले थे उन्होंने देखा कि 21 साल की नौजवान बेटी, और उस दौर में किस दौर की बात हो रही है? जब हमसे भी नहीं, जब ये दौर भी नहीं था, जब बहुजन समाज पार्टी भी नहीं थी, उस दौर में दिल्ली में जनता पार्टी के मंच पर जाकर ये बात कहनी, आज हम क्यों बहन जी को शेरनी बहना कहती हैं? जिस दौर में बहनें, बेटियां घर से निकलने से डरा करती थी, कच्चे रोड थे, वाहन संसाधन कम थे, गांव में शहरों में लाइट और बिजली नहीं आया करती थी, हर मोड़ पर पुलिस चौकी बनी हुई नहीं थी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। उस दौर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब वो वक्तव्य देती है तो वहां जितने लोग थे वो उनसे प्रभावित होते थे। मान्यवर साहब काशीराम ने उस टाइम पर वाम सेट का गठन तो नहीं किया था, लेकिन गठन करने के लिए उन्होंने लोगों से मिलने का जो सिलसिला था वो जारी कर दिया था। तो जब उन लोगों ने जाकर मान्यवर साहब काशीराम जी से बताया तो साहब काशीराम जी फिर बहन जी के घर पे गए, और घर पे गए क्योंकि बहन जी के जो पिताजी थे वो भी मान्यवर साहब काशीराम जी के जो कार्यक्रम चल रहा था, जो राजनीतिक चेतना का, सामाजिक चेतना का जगाने का काम चल रहा था, वो उसमें भी हिस्सा लिया करते थे। तो उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी को पहचान लिया, और पहचान कर जब उनके पास को बढ़े तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया, आज तो मैं आपकी बेटी से मिलने के लिए आया, मुझे आपकी बेटी से मिलना, आपकी बेटी कहां है? तो उन्होंने देखा कि हमारी बहन एक साइड पे बैठी हुई पढ़ रही। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि आप पढ़ के क्या बनोगे? तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ और मैं डीएम बनना चाहती हूँ। तो साहब काशीराम जी ने कहा डीएम क्यों बनना चाहती हो? कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो भेदभाव है, गैर बराबरी की परंपरा है, मैं इसको तोड़कर उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो साहब काशीराम जी ने कहा मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जिसके आदेश पर सैकड़ों डीएम और एसपी काम किया करेंगे। जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने कैडर के माध्यम से उनको समझाया तो आदरणीय बहन कुमारी मालती पार्टी और मिशन मूवमेंट के काम करने के लिए तैयार हुआ। सम्मानित साथियों, 21 साल की उम्र रही होगी, और उस दौर में आदरणीय बहन कुमारी मालती ने मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो काम करना शुरू किया, तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, आपको पता है समाज में किस तरह की बातें होती है, महिला बच्ची को लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें करनी शुरू कर। उन माँ बाप के, उन भाइयों के मन से पूछिए, जब आदरणीय बहन कुमारी मालती जी 70 के दशक में निकल रही थी घर से, तो उनके पड़ोसी रिश्तेदार कैसी कैसी बातें बनाते थे, और जब वो बातें बनाते थे उनकी मम्मी और पापा बहन जी थी, उनके दिल को चुभती थी। उन्होंने अपनी बेटी बहन मायावती जी को बुलाया और कहा कि बेटा
अब आपको या तो घर या मिशन, इनमें से एक को चुनना होगा। तो बहन जी कुछ देर के लिए तो चुप रह गई। बहन जी ने कहा कि जिस मिशन मूवमेंट के लिए मैं निकली हूँ, अब मैं इसे नहीं छोड़ती, और बहन जी ने घर छोड़ने का फैसला किया। और जब वो घर से छोड़कर वहां से गई, आप सोच लीजिए कि उस समय माँ को, बाप को, भाई को, परिवार को छोड़कर एक ऐसी जाति से आने वाली महिला, जिस जाति के लोगों को आगे हांडी बांध दी जाती थी, पूर्व में पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, इतने भेदभाव का शिकार थे, और उस तबके से निकलकर आकर 21 साल की वो उम्र बहन जी की रही होंगी, वो बहन जी मिशन मूवमेंट के काम के लिए निकल गई। ये सब हमें अपनी अपनी नेता के बारे में बताया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ नहीं। अगली मीटिंग में आऊंगा तो ये पूरा मैं कैडर कैंप का ये भी आपके सामने तैयार इसी तरह से करा के लाके आपको दूंगा। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि सबसे देखिए आपके लोग आपसे 24 साल अध्यक्ष जी की उम्र, 2012 हमारी सरकार को, यानी लगभग 12 साल पहले अध्यक्ष जी 12 साल पे रहे होंगे। अब जब 12 साल के अध्यक्ष जी तब रहे होंगे हमारे, जब हमारी सरकार चली गई। तो अध्यक्ष जी को भी अभी हमारी पार्टी के जो काम है, अगर पढ़े लिखे होंगे, मिशन में जुड़े होंगे, आप जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते होंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले होंगे, सीखने की कोशिश की होगी, तो जानते होंगे। वरना मैं गारंटी से कहता हूँ बहन जी के कार्यकाल के काम के लिए आप नहीं गिनवा सकते। तो बहन जी का संघर्ष कैसे गिनवा सकते, इसलिए मैं ये तैयार करके लाया हूँ, और बाकी और लिटरेचर भी तैयार करके मैं लेके लाया। और आप लोग भी देखिए, आप जितने नौजवान साथी हैं, आदरणीय बहन कुमारी मैम जी ने एक वहां से आदेश और दिया कि जो अगर संगठन बनाना है देखिए, उसमें 50% हमें युवा देंगे, क्योंकि एक कहावत भी है और एक शेर भी है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और अब हमारे नेतृत्व करने के लिए हमारे युवा नेता आदरणीय आकाश आनंद जी भी हमारे बीच में आए। वैसे तो ये हर मीटिंग में आदरणीय बहन कुमारी मैम जी कहती आ रही थी 50% युवा होने चाहिए, लेकिन युवा को हम जोड़ने में नाकाम रहे। वो नाकाम इसलिए रहे कि हम जाते हैं उनसे कहते हैं पार्टी में जुड़ो, लेकिन ये नहीं बताते कि पार्टी में क्यों जुड़ना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष के लिए नहीं बताते। हम पार्टी में जो काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 साल के, उन 4 बार की सरकार के काम के बारे में नहीं बताते। तो जब वो युवा ना बहन जी के बारे में जानेगा, ना मिशन का पता होगा, ना महापुरुषों का पता होगा, ना पार्टी में काम का पता होगा, तो फिर वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो सम्मानित साथियों और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले आपको अपना तैयार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप ये ऐसे काम है, ये ऐसी बहन जी की संघर्ष की कहानी है, जब आप अगर इसे 1 घंटा पढ़ोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएगा और आपके यहाँ दिल में बैठेगा। भूलने का तो मतलब नहीं है। अगर आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे, बाबूजी यहाँ बैठे हैं, पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, तो आंखों से भी आंसू आएंगे। जो आज के हालात है हमारे युवा के, जो आज हमारे युवा भटक रहे हैं, जो कह देते हैं कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया, आप उसको सोचेंगे और बहन जी के संघर्ष को याद करेंगे। तो मैं बता रहा हूं, आज समय की मांग है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी जरूरी है। अगर किसी वजह से, खुदा ना खास्ता, वैसे तो आएगी नहीं, अगर 1% भी समाजवादी की सरकार आ गई तो जितना बुरा हाल अब है उससे ज्यादा बुरा हाल होगा। क्योंकि जो काम ये करने में माहिर है, वही काम वो करने में माहिर है। उनकी सरकार थी तो 500 से ज्यादा हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, और जब हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं ना, तो उस दंगों का असर उस पूरे प्रदेश में पड़ता है। 10 साल पीछे वो प्रदेश चला जाता है। और जिस समाज में वो दंगे होते हैं, अगर मुस्लिम समाज को लेकर दंगा हुआ है, अगर हिंदू समाज को लेकर दंगा हुआ है, तो दोनों समाज का बराबर का नुकसान होता है। दोनों समाज पीछे 10 साल पीछे चले जाते हैं। अगर बहन जी के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ? मुस्लिम समाज को हुआ। तो मैं सम्मानित साथियों, आप सबसे यही कहूंगा कि इस सरकार को अगर हमें हटाना है, इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। हमने करके भी दिखाया है। हमारी नेता कोई वादा नहीं करती, बल्कि हमारी नेता जो काम करती है, करने के बाद उस काम को बताकर और वोट मांगने का काम करती है। हम अगर आपके बीच में जाते हैं, चाहे एससी समाज के बीच में जाए, चाहे बैकवर्ड समाज के बीच में जाए, चाहे मुस्लिम समाज के बीच में जाए, चाहे अपर कास्ट के संविधान को मानने वाले लोगों के बीच में जाए, तो हम जाकर अपने काम गिरवाते हैं।
हम उनसे ये नहीं करते कि सरकार बना दो तो हम ऐसा कर देंगे, बल्कि हम उनसे कहते हैं कि 4 बार की सरकार रही है और हमने आपके लिए ये किया है, हमने मुस्लिम समाज के लिए ये किया है, हमने बैकवर्ड समाज के लिए ये किया है, हमने अपर कास्ट के लोगों के लिए ये किया है और हमने ऐसी समाज के लोगों के लिए ये किया है। हम काम करने के बाद, अपने काम गिनवाने के बाद वोट मांगते हैं। तो सम्मानित साथियों, आप सबसे और जितने भी यहाँ कैडराइज वर्कर हैं, मैं इनसे कहूंगा कि ये चुनावी साल है और ये 1 साल हमारा, आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। ये तय करेगा कि आने वाला समय आपको गुलामी का चाहिए या आपको आजादी का चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने जो वोट है उसके अधिकार को समझे और जो सरकारें आनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, कम से कम कुछ नॉलेज लोगों से इकट्ठी करके ये तो जानकारी कर ही लो कि किस सरकार ने हमारे लिए क्या क्या काम किए। जब आप इस तह में घुसना शुरू हो जाओगे, जब आप इंक्वायरी करना शुरू हो जाओगे, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो उंगली आपकी साइकिल की तरफ उछलती है ऑटोमेटिक आपकी तरफ चली हो जाएगी। बहन जी ने हमारे आपके सर्वप्रथम भारत जैसे बड़े देश को संविधान देने वाले और किस तरह के देश को, जिस देश में कदम कदम पर भाषाएं बदलती हैं, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, संस्कृति बदलती है, इतने बड़े देश को एक संविधान रूपी धागे में बांधने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को और उनके साथ साथ करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों, दबे कुचले लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने वाले, सामाजिक चेतना जगाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब फांसीराम जी को खिराजे अकीदत पेश करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही साथ सभी धर्मों में जन्मे सूफी संत और महापुरुषों को इस मंच के माध्यम से खिराजे अकीदत पेश करता हूं, नमन करता हूं। साथ में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री शेरनी बहना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श लीडर मानते हुए आज की इस 3 मंडलों की समीक्षा मीटिंग में उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रही हैं, उत्तराखंड के साथ साथ कई मंडलों के प्रभारी रहे और हमारे बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य बाबू विजय सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि, देश के हर कोने में, हर राज्य में काम करने वाले, इस मिशन मूवमेंट को पहुंचाने वाले, पूर्व में रहे राज्यसभा सांसद और वर्तमान में पार्टी के राज्य महासचिव, बड़े ही आदर के योग्य बाबू मुमताज अली साहब, उनके साथ पूर्व में वाले सामने हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ बीएसपी को विजय बनाए और बहन जी के हाथ